जी व्यूअर, क्या नाम है, कुछ जवाब आए हुए हैं, कुछ सवाल आए हुए हैं, कुछ कमेंट्स आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि रोज़ जो है मैं इस तरह का कोई एक सेशन कर लिया करूँगा, आधा घंटे का, 20 मिनट का, 25 मिनट का, जिसमें तमाम कमेंट्स वगैरह के जवाब मैं दे सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आमिर नाज सैयद ने गुड एयरपोर्ट, गुड वर्क नवाज शरीफ, ये मेरी लाहौर एयरपोर्ट के बारे में है। तो अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है तो चलें, कुछ ना कुछ हुआ है डेफिनेटली। और मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इस एयरपोर्ट के बारे में मैं वीडियो पे दे चुका हूँ। फिर भी थैंक यू फॉर योर कमेंट। शिखा तरवीदी जी ने अभी दो या 3 घंटे पहले इनका वो आया है, कमेंट आया है, चीचा। हमारे यहाँ इसको चचा कहते हैं, ये इनकी शायद ज़बान में इसको चीचा कहते होंगे। तो कर ही जाते हो लोअर मिडिल क्लास साउथ एशियन वाली घटिया बातें, यूरोपियन नहीं होता। तो ये काफ़ी मुतासिर हैं यूरोपियन से। एंड ये आंटी क्या होता है चचा, ये मेरी ट्रिप टू एक्सपेंसिव एरिया ऑफ टोरंटो में, जो मैं राइट ऑफ वे ले रहा था, अपना रोड क्रॉस कर रहा था या टर्न बना रहा था लेफ्ट पे गालबन, वहाँ मैंने आंटी का लफ्ज़ यूज़ किया था, इन्होंने उसका रेफरेंस दिया है। और ये आंटी क्या होता है, अच्छा चीचा, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करें। या आई एग्री विद यू, I should realize how old I am. But it is not a problem with just you. You send Desi uncles anywhere in the world. You send Desi uncle. I think थोड़ी सी इंग्लिश में यहाँ पर वो कर गई हैं. You send Desi uncle, which I could not understand properly. हम देसी अंकल को भेजते नहीं हैं. Desi uncle goes anywhere, ये कह लें, in the world, or he visit anywhere in the world, or lives anywhere in the world. You send Desi uncle anywhere in the world, which I could understand. Anyhow, उनका रेसिज्म वगैरह कभी डाई नहीं करता, छिछोरापन जाता देसी अंकल का पता नहीं क्या है, इन अदर वर्ड्स। तो इसमें मैंने कोई छिचोरापन वाली बात तो नहीं की है। मैंने बहुत सारे देसी अंकल देखे हैं, आपने देसी अंकल देखे ही नहीं है। जो यहाँ के मॉल्स में बैठे होते हैं, उसमें देसी अंकल क्या, उसमें इटालियन क्या, उसमें यूरोपियन क्या, उसमें पोर्चुगीज़ क्या, you haven't seen. If you have been in this part of the world, so that's a different thing. But if you haven't been, you won't believe me what desi uncle is. Not all of them, but 65 के बाद, 70 के बाद जब टाइम गुजारना होता है तो मॉल में बैठ के, खैर छोड़ें, अलग बात है वो। तो डोंट वरी अबाउट इट, आई एम नॉट दैट टाइप। मैंने कोई छिछोरापन नहीं किया, एक कोई फ़नी होने की भी कोशिश नहीं की। इट वाज जस्ट एनीवन, कोई भी जो होता है ऐसी सिचुएशन में, कोई भी इस तरह की बात कर लेता है। अगर आपको बुरा लगा है तो माफ़ कीजिएगा। नरजिस नकवी जी ने कहा है कि साहबा ने कहा है, सॉरी, मेरे हस्बैंड नेशनल बैंक में ऑफिसर हैं, यहाँ हालात बहुत बुरे में अपने बच्चों में, अच्छा बुरे हैं, जो जैसे भी उन्होंने लिखा है, मैं बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ, आप दुआ करें मैं भी किसी। सी दिस इज़ व्हाट आई मेंट। मैं जब भी इस किस्म की कोई वीडियो बनाता हूँ और इस किस्म का कोई जिक्र करता हूँ, अफसोस ये है कि हमारे जो भी लीडरान थे या जो भी थे, वो एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे सके अपनी आवाम को, प्रोटेक्शन नहीं दे सके, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं दे सके। जिस तरह के केसेस इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में होते हैं, आवर पब्लिक डोंट डिज़र्व दिस। मैं काफ़ी वीडियोस देखता हूँ, पूरी दुनिया की सैर भी काफ़ी हद तक कर चुका हूँ। जो डिसिप्लिन ये गोरा पैदा कर पाया, आई डोंट नो, समहाउ
हमारे लीडरान जो हैं कि इतने बिलियन डॉलर का सौदा हो गया अमेरिका से, इतने बिलियन डॉलर का सौदा हो गया पाकिस्तान का चाइना से, गुलामी दर गुलामी दर गुलामी, लोगों के मुंह से निवाले छीन के, लोगों की सिक्योरिटी और सेफ्टी को क्रश करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो पैसा खर्च किया नहीं है। पुलिस वही 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 पे काम कर रही है, और किस तरह काम कर रही है, किस तरह गुलामाना ज़हनियत चल रही है। फीडर लॉर्ड्स की नए जो इंडस्ट्रियलिस्ट एक नई क्रीम तैयार हुई है, उनकी किस तरह हाथ बांध के हमारे, मैं जब वीडियोस देखता हूँ न्यू महाराजाज इन इंडिया या रिच क्लास इन पाकिस्तान, किस तरह उनके घरों में 5-5, 6-6 नौकरानियाँ काम कर रही हैं। तो जो ऐसे हालात वहाँ पर चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 200 साल या अगले 100 साल में भी हम लोग जो हैं अपनी आवाम को कुछ दे पाएंगे। तो चले अल्लाह पाक आसानी करे। बिल्कुल जिसका जहाँ सींग समा रहा है वो वहाँ निकल रहा है उन मुल्कों से, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मोहम्मद अली ने, अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया हैदराबाद एंड इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू माइग्रेट कनाडा इन कमिंग मंथ्स, so can you please let me know where I can get any good job, art job immediately, and please mention how much I can earn. I'm arriving, having 3 children, me and my wife. मोहम्मद अली साहब, वेलकम टू कनाडा सबसे पहले। और अच्छा, तो वेयर आई कैन गेट एनी आर्ट जॉब, डिपेंड करता है कि सर आपकी एज क्या है। अगर आप से आई प्रिज्यूम यू मस्ट बी इन 30 to 45, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप मे बी इन 30 to 45 की रेंज में होंगे। तो आर्ट जॉब्स यहाँ पर बेतहाशा मिल जाती हैं। आपको गैस स्टेशन में जॉब मिल जानी चाहिए। मिनिमम वेज यहाँ पर इतना बढ़ चुका है इस वक्त, आई मीन एक डिसेंट जिसे कह सकते हैं मिनिमम वेज है, तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। और रह गई बात के कितनी क्या नाम है मिनिमम वेज से पैसे बन जाते हैं, तो मिनिमम वेज से जो चेक बनता है वो तकरीबन 2500 का बनता है, 2500 का। अगर आपका कोई थोड़ा बहुत ओवर टाइम लग जाता है तो आपका इतना बन जाता है। और रह गई बात कि कहाँ मिलेगी, मैंने जिस तरह कहा है गैस स्टेशन है, और बहुत सारी यहाँ पर जॉब की एजेंसीज़ हैं जिनसे आपको जॉब मिल सकती है अगर आप उनको अप्रोच करेंगे। आते साथ तो आपको सेटल होना है। उस जॉब्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी कम्यूट की। इसके लिए टोरंटो सबसे बेस्ट है मेरे नज़दीक ट्रांजिट वाइज, जहाँ पर बसेस की और ट्रेन की और इस सब की सहूलत है। अगर आप मिसागा ब्रैम्पटन में रहते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और रह गई बात इन इलाकों में तो आपको उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। अब ड्राइविंग लाइसेंस के साथ इस वक्त इशू जो चल रहा है, क्या नाम है, ये कोरोना की वजह से सारी चीज़ें डिलेड हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप टोरंटो की तरफ जाएँ जहाँ बसेस अभी भी चल रही हैं, और अगर आप लोकल उनको कांटेक्ट करेंगे, क्या नाम है, जॉब की एजेंसीज़ हैं, तो आपका कोई ना कोई काम बन जाना चाहिए डेफिनेटली। और क्या नाम है, मैं आपको क्या नाम है इसके अंदर आपके वो दे दूँगा। काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया। आई मीन ताल्लुकात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स आए कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कहाँ अप्रोच करना चाहिए, कहाँ पर, जो मैंने लोगों से सुना है, जो लोगों के एक पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैं डेफिनेटली शेयर करता हूँ। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मैं उसको शेयर करूँ, और अगर कोई आपके लिए आसानी बन सकती है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू इंशाल्लाह। बिगी स्माइल्स 1988 ने कहा है, टाइम कितना हो गया, 9 मिनट की हुई है,
चाइना पाक दोस्ती बहुत अच्छी है, दोस्ती बहुत मजबूत है, हिंदी चीनी भाई भाई। हे, कीप अ गुड होप मैन। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तानी इंडियन भाई भाई हों, हम लोगों के अंदर एक अच्छे ताल्लुकात हों, एक दूसरे की इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, ओपन बॉर्डर्स हों। लेकिन आई डोंट नो, इन्होंने कहा कि सलाम अलैकुम, लगता है कि ये उर्दू है, शुद्ध हिंदी नहीं है। क्यों आप एक हिंदी बोलने वाला प्रिटेंड करते हैं? यार मैं उर्दू ही बोलता हूँ, मैं हिंदी बोलने वाला प्रिटेंड नहीं करता। मुझे हिंदी का कुछ भी नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। छोटे मोटे लफ्ज़ जो है एक आध वीडियो देख ली, उसमें समझ में आ गई, तो मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया। आई बिलीव व्हाट आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और मुझे अपने माजी में जहाँ से मैं हूँ मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है, और मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। क्यों कि सबसे बढ़कर जो चीज़ है वो इंसानियत है, रिस्पेक्ट है, ह्यूमैनिटी है, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। तो दीजू वागनिश ने कहा गैप इंश्योरेंस, इफ़ माई कार टोटल लॉस और थेफ्ट इंश्योरेंस कंपनी विल दे टेक फुल अमाउंट इंक्लूडिंग। मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, चले मैं दोबारा दे देता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आपका गैप इंश्योरेंस हो जाता है या किसी वजह से आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, नुकसान हो जाता है, तो इंश्योरेंस आपको कितना कवर करती है? तो मेरे भाई इंश्योरेंस जो है ना, इसके अंदर ये है कि अगर कुछ हो जाता है तो वो आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से आपको पेमेंट करती है। मैंने अपने से 2 महीने के लिए इंश्योरेंस को रुकवाया था। मैंने मेरी चिड़िया जो है ये मेरी टेबल पे ही बैठी रहती है, कैनेरी है ये, और या तो एनी तो इंश्योरेंस कंपनी जो है हमेशा जो पैसा देती हैं वो, अगर उसका फ़र्ज़ किया आपका कोई लॉस हो जाता है कोई एक्सीडेंट के अंदर या किसी वजह से, तो इंश्योरेंस कंपनी जो यहाँ पर होती हैं उसकी बुक वैल्यू निकालती हैं। फ़र्ज़ किया आपका कोई गाड़ी है, आपने कोई 2013 की गाड़ी ली थी और उसका टोटल लॉस हो जाता है, या कोई टोटल एक्सीडेंट में कोई मामला ख़राब हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देखती है इसका रिपेयर वर्क कितना आ रहा है। अगर उसका फ़र्ज़ के 12,000 की गाड़ी थी, रिपेयर के ऊपर 14,000 का खर्चा हो रहा है, तो वो टोटल लॉस हो जाता है। और गैप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जो मैं समझा हूँ, किसी वजह से अगर आप बंद करवा देते हैं इंश्योरेंस, तो उसके अंदर फिर ये होता है कि आप दोबारा जब कभी रिन्यू करते हैं, चालू करते हैं, तो काफ़ी हद तक वो जो पिछला पीरियड में पैसा इन्होंने नहीं लिया होता, वसूला होता, वो ये एज इज़ जो है आपसे बाकी की किस्तों में वसूल लेते हैं। इंश्योरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगी है एज़ कम्पेयर टू USA, और उसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं। इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल जो हमारे लिबरल के पॉलिटिशियंस हैं, ये ब्रैम्पटन वगैरह में या इधर उधर, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं कि किसी तरह इसको, लेकिन ये बहुत बड़ा, मैं क्या कहूँ, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो ऊपर के लोग हैं उनके कनेक्शंस कैसे होंगे या जो कुछ भी हिसाब किताब है, अभी तक इंश्योरेंस के अंदर ब्रेक नहीं मिल पाया है। अमेरिका में इसके अंदर आपकी आधी इंश्योरेंस मिल जाती है। चले व्यूअर्स, 13 मिनट की 14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मेरा ख़्याल है कि जो छोटे मोटे जो करीब के, इसी तरह मैंने सोचा है कि थोड़े थोड़े जो रोज़ आधा घंटे की 1 घंटे पर मैं 15 मिनट की वीडियो बना के जो जो मेरे क्वेश्चंस आए हुए हैं मैं उनके जवाब दे दिया करूं। चलें, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़।